वेलकम वीडियो। आपसे स्वागत है और आज कोशिश करें हमारे यहाँ बेसिक पाइथन फिनिश की जाए। ओके, तो इन द वीडियो नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल इम्पोर्टेंट, हम लोग सीखेंगे क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका अनदर नेम आपका आता है, क्या आता है हमारे पास, इसका नाम आपका नेक्स्ट आता है हमारा एरर हैंडलिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोड बनाते हैं, ओके, तो जब भी हम लोग कोड बनाते हैं, ठीक, तो उसमें हमारी कभी कभी एरर आती है। तो एरर से क्या होता है, हमारा कोड या हमारा ऐप क्या होता है, क्रैश हो जाता है। तो हम लोगों ने जितने भी वीडियो बनाए हैं, हम लोग जितने वीडियो देखते हुए आए हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी हमारी एरर आई होंगी। ओके, तो बात आती है, तो उन एरर को हम क्या कर सकते हैं कि वो मेरी क्या ना कहते हैं, मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, या फिर मेरा कहते नहीं एक एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या हो। तो एरर होती क्या है, तो क्या है, देखो मान लीजिए मैंने कहा लाइक कोड दिखाते फिर जज रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये पुराना कोड डेटा पड़ा हुआ है, इसको मैं क्यों ना नया चैप्टर बना दें। तो एक न्यूज दे रहे हैं आपको हम मैं न्यूज दे रहे हैं। हाँ, अगेन लेजी हुए थोड़े से और हम नहीं कर पाए, मतलब मैंने अभी तक संडे स्टार्टिंग नहीं कर पाई है, बट स्टिल वी आर ऑन द वे। काम चल रहा है उसपे बड़ी तेजी से, और वी आर ट्राइंग टू रीच बाय दिस सूनर एज सूनर पॉसिबल। ठीक है, तो आज की वीडियो की बात से मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है पाइथन में कुछ और भी। इफ एनी केस एडिशनल कुछ चाहते हो बता सकते हो आज के वीडियो में, मतलब जब भी तुम्हें ये वीडियो मिलता है तुम इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तुम्हें आगे इसमें क्या कुछ रह गया तुम चाहते हो मुझे बता दो, मुझे ये भी देखना है, या कह रही करते कैसे हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं, तो टेल मी, आई विल स्टार्ट ऑन दैट वन। ओके, सो फॉर नाउ हमारा बेसिक पाइथन काफी हद तक बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हो गया है। ठीक है, क्योंकि पाइथन पढ़ने के लिए है तो बहुत सारा, बट वी हैव लर्न दैट बट वी कैन गो ऑन लाइक एनी डेवलपमेंट फील्ड। तो क्या होता है, पाइथन बेस या पाइथन कोड पढ़ने के बाद हम लोग किसी सर्टेन फील्ड में मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बैक एंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या नाम, तो वेब मतलब फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड करने के लिए थोड़ा सा बड़ा तामझाम है, पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, बैक एंड भी कर सकते हो, सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक, इसके अलावा गेम डेवलपमेंट कर सकते हो। ज्यादातर आपकी पाइथन का नाम पॉपुलर उसमें बहुत आता है, डेटा साइंस डीएस में आपका आता है, डेटा एनालिटिक्स में आपका आता है। ठीक है, पाइथन बहुत ही कम पर आ जाती है। तो कहने मतलब क्या है कि वॉट एवर यू पिक, डू विद योर हार्ट एंड नेवर फील लाइक बोरिंग। ठीक है, बोरिंग कोई काम कर रहे हो बोरिंग लग रहा था, मतलब क्या आप भी खुश नहीं, आपका काम भी आपसे कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो क्या ऐसा होता करना पड़ता, पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कहा थे हम लोग, हाँ, तो क्या कर रहे थे, पहले लाइट लगा दे, नहीं तो आंखें चमचमाती रहेंगी, मतलब कई बार होता है लगाना पड़ता है बहुत ऊपर। आकाश लगा सकता, क्या मैं ऑफ है, सब कुछ मेरा ऑफ है, ठीक है ऑफ, ठीक है ऑफ, ठीक है। ठीक है, सारे थे एरर हैंडलिंग बात करते हैं, तो होती क्या है ताते, एरर मतलब होता है कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, मैंने कहा n1 इक्वल, मैंने लिखा यहाँ पे इंट कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने कहा यहाँ पे एक नंबर लेके आए हम लोग बहुत ही अपना पुराना सा ये क्या कहते हैं, हमारा बहुत ही पुराना सा ये है इंट नंबर। तो हम लोग दो नंबर का सम करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, जितना पॉसिबल होता है उतने पॉसिबल तरीके से इंट नंबर। तो मैंने यहाँ पे मैंने n2 कर दिया, इंट इनपुट नंबर, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ सफर नहीं किया मैंने, फिर लिखा मैं टोटल इक्वल n1 प्लस n2, फिर नीचे मैंने क्या कर दिया प्रिंट। अब चीज थोड़ा हम नहीं सीख चुके थे, यहाँ मैं यूज करूंगा क्या, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग, यहाँ डाला हमने क्या टोटल और कोलन, थोड़ा सा ब्रैकेट लगाया, इसमें गुस्सा होगा क्या, क्या दो में तुम ये टोटल पास कर दे वेरिएबल मान टी ओ टी, फिर क्या इसको मैंने कंट्रोल जे किया। ठीक है, मेरी बैच खुल गई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डाला एलएस, डालते हैं पहले कहाँ पे हम लोग हैं, मेरी फाइल ली, तो मैंने डाला यहाँ पे अच्छा हाँ, आप ये कह रहे हो, ये देखो ये क्या, ये कैसा हो गया अब इतना डिपेंड क्यों आ रहा है हमारा, तो बताने क्या, ये मेरा खुला हुआ है गिट बैश। ठीक है, तो गिट का भी वही कहानी था लास्ट में, मैं गिट का ही बात करूंगा, तो वही उसी गुड ये हमारी क्या होता है कि आपकी जो वीएस कोड है या हमारा वीएस कोड है, ये अलग अलग टाइप की कमांड लाइन को सपोर्ट करती है। पावर सेल हमारे विंडोज का होता है, गिट बैश को मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैक विंडो आती छोटी सी। ठीक है, जावा से जो टर्मिनल ये आपकी एक्सटेंशन में मिला, तो मतलब क्या हमारी जो टर्मिनल है मल्टीपल टाइप्स की है, उनमें से मैंने गिट बैश कर रखा है। तो गिट बैश में
ls कमांड इस्तेमाल होती है कंपेयर टू हमारी विंडोज में जहाँ dir इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं टाइप करूंगा पाइथन का py और हमारी फाइल का नाम एरर डैश हैंडलिंग। आपको ये मत कहना मैंने क्या नाम जल्दबाजी में स्पेलिंग गलत कर दी ना। तो कह रहा है नंबर 2 12 10। ओके, अभी मैंने क्या किया, सिंपल सा एक लॉजिक बनाया, 2 नंबर्स को ऐड करने का, उनको इनपुट दिया और डन कर दिया। ये हमारा था प्रोग्राम का एक नॉर्मल फ्लो। इसमें मैंने क्या था कि मैंने एक्सपेक्टेड, मैंने एक एक्चुअल इनपुट डाला, उसका एक आउटपुट आ गया जो एक्सपेक्टेड था। मतलब अगर 12 और 10 को हम सम करेंगे 22 ही आएगा और 22 ही आएगा, क्यों, एक्चुअल आउटपुट इसका यही होना चाहिए। किसी वजह से मैंने अगर यहाँ पे कोई दिक्कत कर दी होती, मान लीजिए क्या हुआ, अगेन रन करते इसको, मैंने डाला यहाँ पे प्रीम वैल्यू 12 और मैंने यहाँ डाल दिया ए, तो क्या लिख के आ गया, आपने नंबर डाला कोई दिक्कत नहीं, ट्रेस बैक पे कुछ मिला, क्या मिला कि आपकी इस करंट फाइल में जो आपने लाइन नंबर 2 पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्या कि वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ ए बेस 10। आपका इनपुट तो मान सकता भाई, तुम कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा स्ट्रिंग्स को ले लेंगे। दिक्कत किसे आ गई, इंट को। इंट को एक्सपेक्टेड होता है कि आपका इनपुट जो भी हमको देगा वो ऐसा कोई डेटा होगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये एरर देते हैं, जो कौन से देते हैं, वैल्यू एरर। ठीक है, तो क्या था, हमको क्या अज्यूम था कि देखो जो भी नंबर्स में आएंगी उनका सम डिस्प्ले होना है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इनपुट तो दिया है, हमने क्या दिया है, इनपुट तो दिया है, बट इनपुट कैसे करते, गलत कर दिया। यहाँ पे क्या कि हमारा इनपुट देने में गलती हो गई और हमारा पूरा प्रोग्राम क्या क्रैश हो गया। मतलब आउटपुट तक तो बात ही नहीं आई, बीच में ही वो टूट गया। ये क्या वो, इसे कहते एरर। अब हमारा ये तो छोटा सा कोड था, बहुत ही छोटा बेसिक सा कोड था, इसमें एरर मेरा पूरा कोड क्रैश हो गया। सिमिलरली हमारा एक बड़ा सा ऐप होता, उसमें छोटी सी कोई दिक्कत आती तो कभी हमारा पूरा ऐप क्लोज हुआ था, अचानक से ब्लैक होकर बंद हुआ था, तो वही क्रैश कहते हैं। कहीं ना कहीं छोटी सी लाइन, कहीं से कोई इनपुट दिक्कत हो गई, वहां पे क्रैश हो गया। ये बात होगी एरर के बारे में। अब मेरा टॉपिक क्या है, एरर हैंडलिंग। तो हाउ वी कैन हैंडल, कैसे करें इसको हैंडल। देखो क्या मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे पास पाइथन में क्या आता है, तो हम तुम्हें दिखा भी दें, आज हम नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे, ठीक, तो दिखा दें क्या है। खुद से नोट बनाना बहुत ही अच्छी बात है, हमने आपको स्टार्ट में नोट्स बनाते आए हैं, ठीक है। बट क्या है कि आपकी ऑनलाइन भी क्या करता है, काफी कुछ अच्छा आता है। तो मैंने डाला W3 कॉटलिन एरर, तो पाइथन एरर, कॉटलिन नहीं आता, सॉरी, मैं कॉटलिन का डिजाइनिंग कर रहा था, वही दिक्कत भी आ गई। नेट नहीं आ रहा क्या। तो कहने मतलब क्या है कि हमारे पास पाइथन में आपका एरर हैंडलिंग करने के लिए ब्लॉक्स यूज करते हैं हम लोग, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक, ठीक। पाइथन एरर हैंडलिंग, लोड अच्छा खासा पड़ रहा है। अच्छा हाँ, हमारा आज क्या नाम, कोई स्पेशल इवेंट है, हाँ, चेंज लोड, ठीक। ये हमको तो आता ही है। जैसे क्या है, तो मैंने पहले अपने पूरे कोड उठाया है, देखो क्या है, ये मेरा वो कोड है जिससे मुझे अज्यूम है कि मेरा क्या होगी, मेरी यहाँ पे कोई इशू आएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया कंट्रोल एक्स। तो पहला वर्ड होता है ट्राई, ट्राई की, ठीक। जिस भी ब्लॉक को आपको उम्मीद है या आपको लगता है या हमको लग रहा है कि भाई देखो इस कोड से एरर आएगी, जो कि मेरा पूरा कोड वो था प्रीवियस वाला, 2 नंबर्स का सम करने वाला, वो मुझे एक्सपेक्टेड है उसमें एरर आएगी, एरर जो कि अभी आई थी। तो वो क्या एरर थी, मैंने ट्राई यहाँ पे किया, ट्राई डाल देंगे पूरा कोड हमारा, ठीक है। डाल दिया हमने कोड पूरा, तो मैंने किया नेक्स्ट, ठीक। तो ये मेरा वो पूरा कोड से मुझे उम्मीद है कि भी क्या है, ये को एरर देगा। पहली एरर मेरी कौन सी आई, वैल्यू, ठीक, ओके। ट्राई कहता है कि तुम हमको वो कोड दे दो जिससे तुम्हें उम्मीद होगी क्या है कि भैया यहाँ पे आने वाला। फिर मैंने नेक्स्ट जगह मैंने यहाँ पे कहा एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट। अब क्या देखो, जब हम इसको ट्राई करना है तो हम बताना पड़ेगा कुछ एक्सपेक्ट करो, इससे क्या एक्सपेक्ट करो, कोई एरर आ सकती है, कौन सी वैल्यू। अगर मेरे इस कोड से वैल्यू एरर आती है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट, कहते हैं यू हैव नॉट गिवन, एक ऐसा सिंपल कह दो, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, कॉमा,
must be between 0 to 9। अब देखना, इसको मैंने यहाँ पे किया रन, मैंने यहाँ पे 10 और फिर मैं ध्यान डाल दिया हमने 8। क्लिक क्या आ गया, इनवैलिड इनपुट मस्ट बी बिटवीन 0 to 9। आपको देखो तो मैं तब भी क्रैश हुआ ना, यहाँ पर डिफरेंट है क्या। देखो, आपने कोड रन किया, आपने जानबूझ में हम लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसमें एक एरर डाली, क्योंकि हमारा एक्सेप्ट कहता क्या है कि अगर आपके इस ब्लॉक से वैल्यू एरर आती है तो आई विल हैंडल दैट। ये लाइन आपकी लिख के रहेगी कब, जब हमको ये वाली एरर मिलती है तब। ठीक, अब हम कह रहे हैं मेरा प्रीवियस कोड भी तो मेरा चल रहा था, उससे वैसे ही आया था, बस ये लाइनें लिख के इससे क्या अंतर हुआ देता है। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम हो गया था क्रैश, मीन्स जैसे ही हमारी लाइन नंबर 2 जो कि आप बात करें लाइन नंबर 2 पहुंचा, उसके बाद कोई भी कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्या हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा इवन आफ्टर एरर। लेट मी दिखाते हैं। तो क्या लिखा हमने, लिखा यहाँ पे प्रिंट, क्या लिखा हमने, प्रोग्राम एंडेड। तो क्या ये मेरे ब्लॉक के बाहर है। ठीक, अगर मेरा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो क्या होगा, सिर्फ ये मैसेज लिख के कुछ आगे चलेगा भी नहीं। अगर मेरा प्रोग्राम क्या होता है पूरा चल रहा है इवन आफ्टर हैविंग एरर, तो क्या मतलब मेरा ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक सही से काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, आप लोग कुछ लोग होता जावा पढ़ चुके हो या अलग डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ी हो, तो वहां पे आपको ट्राई और कैच बहुत चलता है। ठीक, पर पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड चलता है। मान जानी हस्तियां हैं तो आज डाल दो। ठीक है, अगर आप अलग लैंग्वेज बिलोंग करते हो तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से अगेन मैंने बोला यहाँ पे 12 और 8। क्या लिखा एरर, जानबूझ के लाया हमने, एरर का मैसेज आ गया हमारा बढ़िया सा है, बिना किसी गंभीर तरीके से, और प्रोग्राम एंडेड। ये कब आया, ये देखो मेरे ब्लॉक के बाहर है, इतना कोड चलने के बाद तब भी मेरा ये वाला कोड चला है। इससे क्या चलता है हमें कि देखो भैया हमारा पहला कोड क्या हुआ था, क्रैश हुआ था ये, इसमें हमारा ये लाइन वो थी, तो क्या होता है हमें कभी मुझे दिखता है नहीं कि लाइन नंबर 2 पे आपका पाइथन ने कोड को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि पाइथन कैसा एक इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, मीन्स वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, लाइन 1 की 2 किया 3 किया, अब से कहा इसी लाइन में एरर मिली कि मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन पे इनपुट गलत दिया, तो क्या था यहाँ पे वही कोड क्रैश हो गया, और उसने अच्छी सी वही एरर दे दी बढ़िया सी, कौन सी वैल्यू एरर। ठीक, तो लेट मी गेस, तो आप कह रहे हो देखो अच्छा सब कुछ समझ में आ गया, ट्राई का यूज करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, अगर इससे मुझे एक्सपेक्ट है वैल्यू एरर, देन हैप्पी वी विल कैन डू दैट। ठीक, बट यहाँ पे छोटी सी दिक्कत क्या है कि आपको और ये वैल्यू एरर ने क्यों लिखा, तो क्या होती है मेरे पास बहुत सारी एरर्स हैं, जैसे कि कौन कौन सा, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, ठीक है, की एरर, तो मेरे पास बहुत सारे टाइप हैं, तो जो भी हमें एक्सपेक्टेड है, क्या है देखो भाई ये लिखा है वैल्यू एरर, मतलब जब भी हम ट्राई कैच ब्लॉक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे तो क्या यहाँ पे आपको वैल्यू एरर लिख दो कि वैल्यू क्या है, ये मेरी क्लास है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये हमारी एग्जिस्ट कहाँ करती है, ये हमारी मतलब तभी एरर डिफाइंड है आपके पाइथन पहले से, तो मैं इसी क्लास यूज कर रहा हूँ वैल्यू एरर का। अगर ये कोड अगर करता है क्रिएट करता है वैल्यू एरर, तो हमारा कोड क्रैश नहीं होगा, क्या होगा हमारा कोड हैंडल कर लेगा एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से ऊपर आने वाली वैल्यू एरर। ठीक, लास्ट में मेरी क्या कुछ लाइंस हैं जो कि मेरी चल रही हैं, ठीक, और एरर होने के बाद भी ठीक है। क्या मतलब मेरे पास फिर लिखा है मैंने यहाँ पे फाइनली। ठीक, फाइनली, अब फाइनली क्यों होता है, तो क्या होता है मान लीजिए मैंने कहा ट्राई भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट सॉरी, मींस क्या हुआ कि हम ट्राई कर दिया, एरर आ गई, वैल्यू चल गया। फाइनली हम क्या होगा, फाइनली हम ऐसा मैसेज देते हैं कि प्रिंट, कहते हैं रनिंग विथ बेसिक इनपुट्स एज डिफॉल्ट ड्यू टू एरर। अब देखो क्या हुआ, आपका ब्लॉक हैंडल कर लिया गया, हमें पता लगा कि मेरी वैल्यू आई थी, बट फाइनली क्या है, फाइनली हम बता सकता है कि आगे क्या हुआ, तो ये देखो अभी मेरे पास कैसा सिंगल सा कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाए, जैसे लास्ट से हमने पहले बनाए थे कैलकुलेटर बना हो गया, या फिर हमने हम लोगों ने डिजिटल क्लॉक बनाई थी, तो उसमें क्या था काफी सारा कोड था, तो हमें पता चला कहाँ से दिक्कत क्या हो रही, तो उस समय हम लोग क्या करते, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं।
ठीक, फाइनली लॉग को ये हमें हेल्प कर सकती है किस लाइन नंबर कौन से कोड से कहाँ से एरर आ रही है। ठीक, फाइनली करता है क्या, देखो ट्राई में एरर अगर नहीं है तो आपका वैल्यू एरर कभी रन में नहीं होगा, बट फाइनली हमेशा रन होता है बताने के लिए, ठीक, कि मैं चल रहा हूँ। ठीक है, या फिर मुझे सही कर दिलाओ। ठीक है, रनिंग द सम कोड, तो ऐसे कर लो बस। रन किया इसको मैंने 12 10, फिर क्या लिखा है देखो, दो नंबर्स इनपुट हुआ हमारा, टोटल 22, रनिंग विद सम कोड, ये मेरा फाइनल का लाइन, फाइनली का लाइन आ गया। प्रोग्राम एंडेड, हमारा जो हमारा नेक्स्ट कोड था ब्लॉक के बाद का वो हमारा रन हो गया। ठीक, कब, जब मैंने यहाँ पे कोई एरर नहीं की तब। अगर मैं रन किया इसको, मैंने यहाँ लिखा मैंने 10, मैंने दिया W, फिर क्या लिखा लिखवाया टू नंबर्स का इनपुट, एरर आगे के लिखा इनवैलिड इनपुट मस्ट बी बिटवीन 0-9, रनिंग विद सम कोड, मतलब कि मेरा सम कोड रन हो रहा है, प्रोग्राम एंडेड। यहाँ में लिखा है प्रोग्राम एंडेड, पर एक प्रॉपर कोड में क्या होता है कि आपका होता कोड और भी हो, लिखा गया हो और चलाना हो। ठीक, तो ये मेरा क्या होता है, ये आपका होगा क्या चीज, ये हमारा हो गया ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। ठीक, ओके। तो आपको दिखाया करो N3, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपको अरे N3 तो बनाया नहीं, यूज कर लिया, अब दिखा लाओ 10-20, और दिक्कत तो क्या आ गया देखो। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि वी हैव यूज अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, देन क्यों भैया हम लोगों को ये एरर क्यों आ गई, और मेरा ऐप क्या क्रैश हुआ, तो कैसे कंफर्म करोगे। पहले मैं एक लाइन की दो लाइन हमेशा लिख के हमेशा आएंगे, भले एरर आए या ना आए। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे अलग से आपको पाइथन हेल्प कर रहा है बताने के लिए, तो क्या कि आपने लाइन नंबर 5 पे एरर कर दी है। कैसी एरर है ये, नेम एरर। कौन सी एरर, नेम एरर, मतलब आपने ऐसे किसी वेरिएबल, ऐसे किसी फंक्शन का नेम यूज कर लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना ही पाइथन एनवायरनमेंट में और ना ही हमारे प्रोग्राम में। ठीक, तो जो पिता हमने क्यों किया, एरर किया। ठीक है, अब आपको अरे सर, या फिर मैंने यहाँ पे ट्राई तो यूज किया है, क्या मुझे एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा इसके अंदर एक और, तो नहीं। आप एरर हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक तो सिंगल होता है, बट उसके साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा एक्सेप्ट, कौन सी एरर, तो नेम है, प्रोवाइड प्रिंट अननोन आइडेंटिफायर। अब ये मत कहना आइडेंटिफाई नहीं, पता आइडेंटिफायर इज बीइंग यूज्ड एंड रन 10 12, फिर क्या लिख के दिखाया, एरर, इंटर नंबर ले लिया, इंटर नंबर सम अननोन आइडेंटिफायर बीइंग यूज्ड, रनिंग विद सम कोड प्रोग्राम एंडेड। तो क्या यहाँ देखो मेरा क्रैश नहीं हुआ, मेरा पूरा कोड रन हुआ है। अगर मैंने इस ब्लॉक कॉपी कर रखा हो तो आगे मेरा कोड अच्छे से रन भी हुआ था। ठीक है, ऐप ना क्रैश हुआ, प्लस क्या मैंने यहाँ पे देखा देखा हम लोग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, एक थोड़ी सी कमांड जाते हैं, इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड। देखिए ये काम करता है, हाँ काम करता है। ठीक, तो करना क्या है, ये इसे गुड प्रैक्टिस नहीं है, पर आपको लगता है कि मुझे मेरे कोड में बहुत सारे एरर आ सकती है, बहुत बड़ा है, तो उस समय आप ये लगाते हो अंडरस्कोर, कर दिया कहीं पूछना प्रिंट। क्या मैंने कहीं और देखा था, अरे ठीक ठीक है, देखा मैंने अननोन अकर्ड, देखिए इसको मैंने, ठीक है इसको मैंने रन कराया यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल जी, 10-20, यहाँ पे बारे में चले, यहाँ पे से दिक्कत थी, सही था, उसको मैंने हटा दिया यहाँ से, सेव किया 10-20, क्या सम हो गया और यानी भी सम कोड, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल सही कर दिया, तो नेम मेरे पॉसिबल होगा भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा बस प्लस लगा दिया। ठीक, अब ये क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि ये कैसा है, यहाँ की होगी सिंटैक्स एरर।
इस तो मैं रन कर दूंगा। मैं से रन किया, रन पहले किसका हो गया। चलो एक बार लेते हैं रन। मैंने फिर से लिखा N3, तो अब एरर तो आएगी नहीं कि मैंने नहीं चला, तो मैंने कर दिया कमेंट, कमेंट एक कमेंट। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किया हुआ, वाइल्ड हैंडलर। यहाँ पे कोई भी एरर आए तो वो डालेगा अननोन कोड, अननोन एरर पर, ठीक है। रन 10 20 बता रहा है एक्सेप्ट दिस नेम एरर, दिस undefined. Okay, this will not work. Okay, okay. ये कह रहा है कि आपने कोशिश तो की पर बस कर लेगा, ठीक है हम लोग। अच्छा हम लोग गलती कर रहे हैं, मतलब मेरी किसी और ऐप पे अलग है। कोई नहीं, चलो उसी कान कराते हैं के लिए, हम जो ढूंढ लेंगे उसमें से। मेरे पास थोड़ी सी है दिक्कत कि मैं सही से रिमेम्बर नहीं हुआ कि पॉसिबल। सब तो है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा डन, बस सही कर सकता हूँ। ठीक, तीसरी क्या होगी, ट्राई एक्सेप्ट, ये तो करती कम है। अब फिर देखो, हम लोग ये तो सीख लिया हम लोगों ने, हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हैंडल कैसे करते हैं। इसका अनदर पार्ट क्या होता है कि आप लोग रेज कैसे करो, मतलब उसकी एरर बनाओ कैसे। तो लेट्स सी एंड हाउ कैन बी क्रिएट। ठीक, बता देते हैं। तो मैंने कहा कि आप पहले में कुछ डेटा दोगे, डेटा इक्वल इनपुट। ठीक, क्या दोगे, इंटर योर फेवरेट नंबर, नंबर सॉरी नंबर। इनपुट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। हम चेक करेंगे इफ, इफ क्या है, इफ अगर, अगर क्या हो सकता है, कैसे करें हम लोग। हम्म अच्छा, तो डेटा डॉट इज डिजिट, ये ना, और यहाँ लगा देंगे नॉट, रखें यहाँ पे प्रिंट का इरेज करो ना, रेज कौन सी वैल्यू वगैरह, ठीक है। ओनली इट्स आर एक्सेप्ट, ठीक है। कैन, ओके, कोई दिक्कत नहीं आई। वहां मैं प्रिंट भी नहीं किया था कि अंदर में क्या, then मैं ये कर दिया। फिर क्या हुआ, देखना, इंटर फेवरेट नंबर, ए में इंटर कर दिया, ट्रेस बैक, ची पुकार हो गई, क्या हो गई है कि रेज्ड वैल्यू एरर, क्या है, वैल्यू क्या कह रहा है कि ओनली डिजिट्स आर एक्सेप्टेड। कैसा है कि भैया देखो ये मेरा मैसेज था, मैंने ही एरर रेज की है, क्योंकि इनपुट तो कभी रेज करेगा नहीं, तो स्ट्रिंग लेता है। ठीक, तो क्या है कि आप एरर को हैंडल भी करोगे, प्लस आप एरर को रिलीज रेज भी कर सकते हो। ये आपने कहाँ देखे होंगे, तो जब भी हम लोग बनाते हैं वेब, ये कहते हैं HTML के फॉर्म, तो वहां पे एरर आती है, तो क्या होता है कि हमारी JS एरर्स को वहां डेवलप करती है, एरर को हैंडल कर सकती है। सेम यहाँ पे या पाइथन की मदद से एक प्रॉपर मैसेज जनरेट कर सकते हो कि कौन सी एरर है, वैल्यू एरर, मतलब आपने वैल्यू में गलती कर दी है। कैसी गलती कि यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स ही ली जाती हैं, आपका ट्राई कर रहे थे लेटर का, ये पॉसिबल आप नहीं ले सकते मुझे, ठीक है। तो क्या है, हाउ टू रेज एरर, हाउ टू हैंडल एरर, ठीक है। एक सेकंड, मुझे याद आ गया था, मुझे लगता है मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया है शायद। लेट्स सी कहाँ पे है, तो मैंने रुका पॉज, लाओ से ही चेक करते हैं। एक्सेप्ट, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। वैल्यू एरर, नेम एरर, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडेक्स एरर, ठीक है, इंडेक्स ऑटो रेंज एरर, ठीक। बट यहाँ पे इसका नाम है एग्जेप्शन, एग्जेप्शंस एरर कहते हैं। एग्जेप्शन आपकी क्लास है जहां से आपके अलग अलग वैल्यू एरर, नेम एरर वहां से आगे फर्दर ऑन निकलते हैं, वहां से पास ऑन होते हैं।
मतलब मेन कहाँ है, मेन आपकी बेस कहो, आपकी पेरेंट कौन है, एग्जेप्शन है। पेरेंट के ही चाइल्ड है अलग अलग नेम एरर वैल्यू एरर, ठीक। मतलब अगर वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, इंडेक्स एरर नहीं है, तो क्या एग्जेप्शन में अगर कोई भी एरर है तो एग्जेप्शन में तो आएगी आएगी। लेट्स सी एंड ट्राई कैसा था। तो 10 20 30 आ गई, क्यों भैया एरर क्यों नहीं आई, हम लोगों ने ठीक कर दिया पूरी, अनबुझ गलती कर रहे हैं, नहीं पहले तो नहीं करते थे। 10 20 क्या लिखा है देखो, some unknown identifier is being used। तो ये क्या था, तो हमने जनरल रिव्यू कर लिया है। ये एग्जेप्शन क्या है कि मेरी पेरेंट क्लास है, मतलब मेरी वो एक मेन क्लास है जहां से आपके अलग अलग एरर्स के टाइप या एरर्स की सब क्लासेस निकलती हैं, ठीक है। वैल्यू एरर हो गया, नेम एरर हो गया, इंडेक्स एरर हो गया, की एरर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मिलेंगी, उन सबको आप यहाँ से पहले चेक कर सकते हो, कौन सी एरर आई उसको आप फिर ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक से हैंडल कर सकते हो, ठीक। ये जरूरी है कि एक्सेप्ट और फाइनली को यूज करने से पहले ट्राई तो होगा ही होगा। पर ट्राई को भी क्या लगता है कि भाई देखो तुम ट्राई तो कर रहे हो, बताओ तो तुम्हें क्या उम्मीद है। तो एक्सेप्ट एक मिनिमम यूज करना ही पड़ता है, ठीक। हम लोगों ने क्या सीखा, रेज करना सीखा, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया, तो मैंने कर दिया कमेंट। ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे हैं रेजिंग ए कस्टम एरर। ऊपर क्या है, हैंडलिंग एरर्स यूजिंग, इसकी मदद से ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली, ठीक है। ओके, तो हमारा कंप्लीट होती है हमारी बेसिक बढ़िया सी पाइथन, ठीक। आपको लगता है कुछ छूट रहा हो या आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट रह गया है, मेरे पास अच्छा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग फर्दर ऑन इसमें कैरी कर सकते हैं, आप बताओगे, कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। क्योंकि अगला वीडियो आपकी हेल्प से आएगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक नए सफर पर चलते हैं। पाइथन से चलते कहाँ पे हैं, लेट डिसाइड, हम बताएंगे फिर आगे, ठीक है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट्स करो, बताओ कहाँ जाना चाहते हो, बैकएंड फ्रंट एंड, कहाँ चले आप पाइथन को लेके हैं, घूमने चले थोड़ा बहुत। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अच्छे से कमेंट करो, पढ़ो, बताओ कैसा रहा आपका लास्ट वाला वीडियो। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।